नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन अपनी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि अपने इस चैनल पर अपन एग्रीकल्चर की थ्योरी की क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपन हॉर्टिकल्चर करने वाले हैं, जिसकी क्लास अपनी 40 से 45 दिन में पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करने वाले अपन हॉर्टिकल्चर। उसकी आज अपनी क्या है, सामान्य जनरल क्लास है, सबसे पहली क्लास है, ठीक है ना। इसके बारे में हॉर्टिकल्चर के बारे में सामान्य जानकारी देखेंगे। तो अपन सबसे पहले एक बात बता दूं, अपने क्लास का लेवल क्या रहने वाला है। लेवल रहने वाला है 0 से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि अपन को अगर कोई अपना 11th का स्टूडेंट, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं 10th के बाद जो अब नए स्टूडेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर लेते हैं, उनको भी समझ में आ जाए। और जो सुपरवाइजर के होते हैं, जेट आईसीआर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको भी फायदा हो, उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। यानी कि जो नए बच्चे होते हैं उनको भी समझ में आए, उनको भी कुछ सीखने को मिले, और जो जेट आईसीआर के होते हैं उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो दोनों को फायदा हो, उस लेवल से अपन अपनी क्लास को चलने देंगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं। आप अपनी पहली क्लास से, अपन पहली जनरल क्लास होगी। हो सकता है स्टूडेंटों को ये आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अपना पहला 11th में जो स्टूडेंट आता है उसको ये आता हो। इसलिए क्या अपन शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है अपना एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। और इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट यानी विषय आती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट नया आता है 11th में, उसको ये भी नहीं पता होता कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी सब्जेक्टें होती हैं। ऐसा कई स्टूडेंटों के साथ होता है। चलो, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कृषि विज्ञान या फिर एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो इसकी बात करते हैं, तो अपन कौन सी भाषा का शब्द है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। अपने सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये कौन सी भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से, एगार तथा कल्चरा से। एगार का मतलब क्या होता है, मृदा या सॉइल होता है, और कल्चरा का मतलब क्या होता है, खेती करना या फिर कल्टीवेशन होता है। यानी कि एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान का अपन सीधा सा अर्थ देखें तो मृदा पर खेती कर फसल उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है, अपना एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान कहलाता है। और अगर यानी मृदा पर खेती करके फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान कहलाता है। यही तो अपन करते हैं, किसान भी क्या करते हैं कि मृदा पर क्या करते हैं, खेतों में क्या करते हैं, खेती करते हैं, और क्या फसल लेते हैं अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इन सब के लिए क्या करते हैं, अब खेती करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन, ये तो क्या होगा एग्रीकल्चर क्या होता है, मोटा मोटा इसके बारे में जानकारी ली। इसके बाद देखते हैं अपन कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं। शाखा का मतलब ये होता है, हम एग्रीकल्चर लेते हैं तो कौन कौन सी सब्जेक्ट है इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं, उसकी 3 शाखाएं होती हैं। कितनी होती हैं, 3, 1, 2, 3। मुख्य रूप से 3 सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, अपनी सस्य विज्ञान हो जाएगी। सस्य विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं अपन, एग्रोनॉमी। इसके बाद क्या हो जाएगी, अपनी पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान हो सकता है ये अपने जेट आईसीआर सुपरवाइजर के स्टूडेंटों को आता हो, लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है 11th के बच्चों को आता हो। इसलिए पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मैंने बता चुका लेवल क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। 0 से लेकर के सुपरवाइजर हाई लेवल तक पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अपन दोनों बच्चों को, जो नए बच्चे आएंगे फ्रेशर, उनको भी फायदा हो, और जो जेट आईसीआर के हों उनके भी लिए क्या है, फायदा हो। आगे आएंगे, ये शायद दिख रहा होगा कि ये सबको हम तो आता है, लेकिन क्या आगे और भी बताने वाला हूँ जो शायद हो सकता है आपने पढ़ा ही नहीं हो। तो चलिए, दूसरा क्या सब्जेक्ट नहीं, पशुपालन। इसको क्या बोलते हैं अपन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद तीसरा क्या आता है अपना, उद्यान विज्ञान, जिसको मैं क्या खुद पढ़ाने वाला हूँ। इसको अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, उद्यान विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉर्टिकल्चर। तो मुख्य रूप से अपन एग्रीकल्चर की शाखाओं की बात करें, या कौन कौन सी विषय आते हैं, कोई पूछ ले तो कौन कौन सी आती हैं, सस्य विज्ञान, पशुपालन विज्ञान या उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। पशुपालन को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, और सस्य को बोलते हैं एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान में अपन क्या, सस्य फसलों का, जैसे कि क्या होगी, खाद्यान्न फसलों का, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये सब का अध्ययन करते हैं। तिलहनी, दलहनी फसलें, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसके बाद पशुपालन में क्या है, पशु प्रबंधन तथा दुग्ध रसायन का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं उद्यान विज्ञान, जिसको अपन क्या पूरा डिटेल से पढ़ने वाले, एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसकी तो दिक्कत लेने की है नहीं है। तो ठीक है, आपने सबसे पहले क्या एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन आ जाते हैं अपनी मेन सब्जेक्ट किस पर, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर पर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, किसका, लैटिन भाषा का। ओनली वो बात करेंगे जहां से क्वेश्चन बनेंगे, और जो क्या होता है परिभाषा, कोई नहीं पूछता परिभाषा, तो इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस किस से मिलकर बना हुआ है अपना, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है,
हॉर्टस तथा कल्चरा। कौन कौन से? हॉर्टस तथा कल्चरा। हॉर्टस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, हॉर्टस का मतलब हो जाएगा बगीचा या फिर गार्डन। और इसके बाद बात करें कल्चरा। कल्चरा का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? वही खेती करना, खेती करना या फिर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा देख रहे थे ओनली अपन, मैं बोल के बता देता हूँ परिभाषा क्या होती है। हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या होता है? कृषि विज्ञान की, एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी, अलंकृत बागवानी तथा फूल वाली सब फसलें तथा तुड़ाई के पश्चात प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? अपन उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी फल वाली जो फसलें होती है उनका, सब्जी वाली फसलें होती है उनका, फूल वाली फसलें होती हैं उनका, उसके बाद फल और सब्जी को तोड़ने के बाद उनका प्रबंधन, उसको खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, उनका आदि का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अपन उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ये किसका, कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसके से मिलकर बना हुआ है? हॉर्टस तथा कल्चरा से। हॉर्टस का मतलब होता है बगीचा या फिर गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है खेती करना। इसके बाद आते हैं अपन हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की भी शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सी शाखा है इसकी, फल विज्ञान या पोमोलॉजी। विशेष ध्यान रखना, फल विज्ञान या पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा अपना? लैटिन प्लस ग्रीक दोनों हो जाएगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है कि अपना पोमोलॉजी या फिर फल विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? लैटिन और ग्रीक। और वो इन दोनों में से भी पूछ ले तो सबसे पहले अपन को क्या लगा देना है? यहाँ पर लैटिन लगा देना है। क्यों? क्योंकि अपनी लैटिन तथा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो लैटिन शब्द की बात करें तो लैटिन शब्द तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फोमम हो जाएगा, फोमम हो जाएगा। और ग्रीक शब्द की बात करते हैं तो ग्रीक शब्द क्या हो जाएगा अपना? लोगोस हो जाएगा, लोगोस। फोमम का अर्थ क्या होता है अपना यहाँ पर? फ्रूट, फल, फल या फिर फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट। इसके बाद बात करते हैं लोगोस। लोगोस का अर्थ क्या होता है अपना यहाँ पर? अध्ययन करना, अध्ययन करना या फिर टू स्टडी, स्टडी, टू स्टडी हो जाएगा। आपने सबसे पहले कौन सी शाखा, सबसे पहले कौन सी शाखा है? फल विज्ञान या पोमोलॉजी। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन प्लस ग्रीक। लेकिन एक पूछे कि कौन सी का है तो क्या लगा देना? लैटिन। क्यों? क्योंकि अब अपना मुख्य रूप से फल का अर्थ क्या दे रहा है अपना? अपना पोमम दे रहा है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। इसलिए क्या लगा देंगे? लैटिन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? लैटिन का कौन सा हो जाएगा? पोमम तथा लोगोस। लैटिन, पोमम का अर्थ क्या होता है? फल हो जाएगा, और लोगोस का अर्थ क्या हो जाएगा अपना? अध्ययन करना हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपन दूसरी शाखा कौन सी है अपनी? सब्जी विज्ञान। इसको सब्जी विज्ञान, इसको क्या कहते हैं अपन? ओलेरी कल्चर कहते हैं। यह भी अपनी कौन सी भाषा का शब्द है? सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बनता है? कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह भी कौन सा हो जाएगा अपना? लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। किस किस से मिलकर बना हुआ है अपना यहाँ पर? ये सबसे पहले तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? ओलेरिस, ओलेरिस तथा कल्चरा, कल्चरा। ओलेरिस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर सर्व, सर्व या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? साग। और कल्चर का मतलब क्या होता है अपने यहाँ पर? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फिर खेती करना, खेती करना। यानी कि यहाँ पर क्या ओलेरी या सब्जी विज्ञान क्या हो जाएगा? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर साग भाजी या फिर सब्जी वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान या ओलेरी कल्चर कहा जाता है। परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, ओनली क्या पूछेगा? कौन सी भाषा का शब्द है और किस किस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साग भाजी या सब्जियों का अध्ययन किया, सब्जियों वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है अपनी? सब्जी विज्ञान या ओलेरी कल्चर कहते हैं। दो शाखाएं हो गई। तीसरी शाखा पर आते हैं, क्या है? फूल विज्ञान या फ्लोरिकल्चर। सबसे पहले यही पूछेगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो कौन सी का हो जाएगा? लैटिन। दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? फ्लोरिस, फ्लोरिस तथा कल्चरा, कल्चरा से, फ्लोरिस तथा कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरिस का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? फूल, फूल या फिर फ्लावर्स, फ्लावर्स। और कल्चरा का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? कल्चरा का वही हो जाएगा क्या? कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या फिर खेती करना, खेती करना। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना? इसकी परिभाषा की बात करें तो उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत फूल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, उसको फूल वाली फसलों का
खेती करने का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, फूल विज्ञान या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कोई नहीं पूछेगा परिभाषा, ओनली क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या बनता है, ओनली एक बनता है, कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, किस किस से मिलकर बना हुआ है, फ्लोरिस तथा कल्चरा से। ठीक है, इसके बाद क्या तीन शाखाएं हो गई, चौथी शाखा पर आते हैं। चौथी क्या हो जाएगी अपनी, PHT यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा, तोड़ाई के बाद प्रबंध। तो इसकी बात करें तो इसकी परिभाषा बता देता हूं मैं, क्या हो जाएगी यहाँ पर परिभाषा, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल व सब्जियों को तोड़ाई के पश्चात खराब होने से बचाने के लिए उनके प्रबंधन के सिद्धांतों का तथा प्रसंस्करण का आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं अपन, PhD बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा मैं एक बार लिख देता हूं, क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है, वैसे तो पूछता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लिख देता हूं एक बार, ठीक है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों व सब्जियों को तोड़ाई के पश्चात खराब होने से बचाने के प्रबंधों व प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है। PhD कहलाती है। यानी कि PhD क्या होती है, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों व सब्जियों को तोड़ाई के पश्चात खराब होने से बचाने के प्रबंधों के सिद्धांतों का व प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, PhD। क्योंकि हमारी जो फल और सब्जियां होती हैं वो तोड़ाई के पश्चात ज्यादा देर तक नहीं टिकती, तो उनको क्या करते हैं, हम उनको कोई बाय प्रोडक्ट बनाकर रख लेते हैं। तो उन बाय प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, उत्पाद होते हैं, उनको कैसे क्या बनाया जाता है, क्या कैसे बना करके उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इन सब का अध्ययन किसमें करते हैं, PhD में करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया अपना, ये उद्यान विज्ञान की मुख्य रूप से शाखाएं हो गई। ऐसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन उनके बारे में अपन बात ज्यादा नहीं करेंगे। मुख्य रूप से क्या है, ये 4 शाखाएं, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान तथा PhD। एक चीज का विशेष ध्यान रखना यहाँ पर, सब्जी विज्ञान तो कौन सी भाषा का हो जाएगा अपना, लैटिन भाषा का हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ ले कि वेजिटेबल कौन सी भाषा का शब्द है, तो वेजिटेबल भी अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, लैटिन भाषा का हो जाएगा। वेजिटेबल कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा अपना यहाँ पर, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। कृषि विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। किससे बना हुआ है, एगार तथा कल्चरा। एगार का मतलब होता है मृदा, कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी मृदा पर खेती कर फसल उत्पादन लेना क्या कहलाता है अपना, कृषि विज्ञान कहलाता है। कितनी शाखाएं, 3, सस्य विज्ञान, पशुपालन विज्ञान, उद्यान विज्ञान। अपन किस पर फोकस करेंगे, ओनली उद्यान विज्ञान। इनका भी कराएंगे सिलेबस, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाए हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द हो जाएगा। किस किस से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस तथा कल्चरा से। हॉर्टस मतलब क्या होता है, बगीचा, या फिर गार्डन। कल्चर का अर्थ क्या होता है, खेती करना या फिर कल्टीवेशन हो जाएगा। यानी उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी तथा फूल वाली फसलों तथा PhD आदि का अध्ययन किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान या हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं इसकी शाखाएं कौन सी हो जाएंगी, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान तथा PhD। फल विज्ञान होता है जिसके अंदर फल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, सब्जी विज्ञान जिसके अंतर्गत सब्जी वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, फूल विज्ञान जिसके अंतर्गत फूल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, और PhD यानी तोड़ाई के पश्चात उनको खराब होने से बचाने के लिए जिन भी सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं अपन, PhD बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे किन किन भाषा का शब्द है। तो मुख्य रूप से एक चीज पर फोकस करना है, ओनली किस पर, कि फल विज्ञान या पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ओनली किसका है, लैटिन प्लस ग्रीक का है। और दोनों में से पूछ ले कि मेन कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, लैटिन। क्यों, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द क्या है, पोमम है, जो कि अपना फल का सेंस देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं पर उद्यान विज्ञान का कुछ इतिहास के बारे में। ठीक है, इससे पहले क्या मैं इसको एक बार हटा देता हूं, इधर से हटा देता हूं।
चलिए अपन बात कर चुके अपने क्या उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। इसके बाद देख ले अपन क्या उद्यान विज्ञान का थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उद्यान विज्ञान शब्द सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले बात करें कब प्रयोग किया गया था, 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम लिखित रूप से इसका प्रयोग किया गया था। और कहां पर किया गया था, तो एक ग्रंथ था, कौन सा था ग्रंथ, पीटर लोरवर्ग। पीटर लेम्बर्ग नामक एक ग्रंथ था, उसमें सबसे पहले 17वीं शताब्दी में पीटर लेम्बर्ग नामक के ग्रंथ में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया गया था। वैसे इतना लेवल से तुम्हारे आएगा नहीं, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले 17वीं शताब्दी में पीटर लेम्बर्ग नामक ग्रंथ में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं कि उद्यान विज्ञान के जनक कौन होते हैं। तो इनकी बात करें तो कौन होते हैं अपने यहाँ पर, लिबर्ट हेडे बेली को क्या बोला जाता है, अपना उद्यान विज्ञान के जनक बोला जाता है। इसके बाद बात करें भारत में उद्यान विज्ञान के जनक, तो भारत में कौन हो जाएंगे अपने यहाँ पर, एमएच मोरिगोडा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इनसे, ठीक है ना, और पूछे हुए भी क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, तो कौन हो जाएंगे अपने यहाँ पर, केएल चड्डा, डॉक्टर केएल चड्डा हो जाएंगे। इसके बाद बात करें सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, डी कैंडेले या डी कैंडोले, कौन हो जाएंगे, डी कैंडोले सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक हो जाएंगे। इतिहास में क्या देखा अपन ने, सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग कब किया गया था, 17वीं शताब्दी में किया गया था। इसके बाद कहां पर किया गया था, पीटर लेम्बर्ग नामक ग्रंथ में किया गया था। इसके बाद बात करें उद्यान विज्ञान के जनक कौन है, लिबर्ट हेडे बेली। भारत में कौन हो जाएंगे, एमएच मोरिगोडा। आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, केएल चड्डा। और सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे अपने, डी कैंडोले हो जाएंगे। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देख लेते हैं उद्यान विज्ञान का महत्व, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं इतना, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, रोजगार के अवसर। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा रोजगार अगर प्राप्त होता है तो हमको ओनली किससे होता है, अपनी ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में सबसे ज्यादा रोजगार प्राप्त होता है। और बात करें तो अपनी खाद्यान्न फसलें या फिर जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स होते हैं उनकी गुना में 7 से 8 गुना ज्यादा रोजगार किससे प्राप्त होता है, अपना उद्यानिकी फसलों से प्राप्त होता है। तो एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी फसलों से कितना रोजगार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बात कितना रोजगार प्राप्त होता है, तो बात करें सबसे पहले खाद्यान्न फसलों की, यानी जो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स होती है, गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, मसूर, ये सब, इनसे कितना प्राप्त होता है, इनसे प्राप्त होता है 143 दिन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। यानी एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में अगर कोई भी अपन खाद्यान्न फसल लगाएंगे तो कितने दिन की या कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, 143 दिन या फिर 143 मजदूरों की आवश्यकता होगी। यहीं पर बात करें अगर कोई फल वाली अपन फसल लगाते हैं तो फल वाली यानी अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाते हैं, उससे कितना प्राप्त होगा रोजगार, 860 दिन। कितना, 860 दिन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। और बात करते हैं अगर कोई अपन फल के बाद सब्जी वाली पौधे लगाते हैं, सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो सब्जी वाली से कितना प्राप्त होगा अपन को, यहाँ पर 912 दिन हो जाएगा। कितना, 912 दिन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हो जाएगा। ये क्या कई बार अपने एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अपने सुपरवाइजर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या रखती है अपनी एनसीईआरटी, बहुत मायने रखती है। अपने जो भी अभी पेपर हो रहे हैं सुपरवाइजर के, जहाँ सारे देख लो, एसकेएम का हो गया या फिर इसके बाद देख लो कोटा का हो गया, इसके बाद अपना बीकानेर का भी आने वाला है। ये सब कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने सारे एनसीईआरटी से। एग्रीकल्चर के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन रहे हैं, अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अपन क्या साथ के साथ एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्या आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई मेरी ओर से नहीं लिखा रहा है, कहीं बड़ी बड़ी किताबों से, आईसीआर लेवल किताबों से उठा के नहीं लिखाया है मैंने, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं औषधीय व पुष्प वाली फसलों से कितने दिनों का प्राप्त होता है यहाँ पर। तो औषधीय व पुष्प वाली फसलों से कितना होता है यहाँ पर, 547 दिन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष। इसके बाद बात करते हैं अपन अधिक सघनता वाली फसलें। अधिक सघनता वाली फसलें कौन कौन सी हो जाती हैं अपनी यहाँ पर, केला हो जाएगा या फिर पपीता हो जाएगा, यानी कि इनको ज्यादा से ज्यादा 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा फसल किसको लगा सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, पाइनएप्पल हो जाएगा। केला, पपीता, पाइनएप्पल, ये क्या सभी अपनी अधिक सघनता वाली
फसलें हैं। अधिक सघनता वाली फसलों से कितने दिन का रोजगार प्राप्त होता है? यहाँ पर 1000 से 2500 दिन का, 1000 से 2500 दिन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा? उद्यान विज्ञान का महत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार किससे प्राप्त होता है? अपना हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही प्राप्त होता है। देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो कि जो एग्रोनॉमिक क्रॉप होती है, खाद्यान्न फसलें होती हैं, उनसे कितने दिन का होता है? 143 दिन का प्राप्त होता है। एक वर्ष में 1 हेक्टेयर में अगर कोई खाद्यान्न फसल लगाएं तो कितने दिन का रोजगार प्राप्त होगा? 143 दिन का। अगर फल वाली लगाते हैं तो कितना होगा? 860 दिन होगा। सब्जी वाली लगाते हैं तो 912 दिन हो जाएगा। औषधि एवं पुष्प वाली फसल लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 547 दिन का होगा। और कोई अधिक सघनता वाली फसल लगाते हैं जैसे केला, पपीता, पाइनएप्पल, उससे क्या होगा? 1000 से 2500 दिन का रोजगार प्राप्त होगा। ये क्या थी? अपनी आज की क्लास थी जिसमें अपने क्या जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जाना, इसके बाद जनरल हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान के बारे में जाना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन ने क्या देना? एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना होता है। इसके बाद देखा इसकी कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? एग्रोनॉमी या शस्य विज्ञान, इसके बाद पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री, तीसरी कौन सी होती है? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। इसके बाद आ गए अपन हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान पर। इसकी बात करें तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन कौन से मिलकर बना हुआ है? हॉर्टस तथा कल्चरा से। हॉर्टस का मतलब होता है बगीचा या गार्डन, और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या खेती करना। इसके बाद देखिए अपन ने इसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? फल विज्ञान या पोमोलॉजी, कौन कौन सी भाषा सब मिलकर बना हुआ है? अपना ग्रीक तथा लेटिन से। अगर एक पूछे तो क्या लगाना अपन को? लेटिन लगा देना है। इसके बाद बात करें सब्जी विज्ञान या ओलेरिकल्चर, कौन सी भाषा का शब्द है? अपना यहाँ पर हो जाएगा लेटिन भाषा का। ओलेरिकल्चर या सब्जी विज्ञान क्या होता है? उद्यान विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों की खेती की जाती है। इसके बाद देखा अपन ने फ्लोरिकल्चर या फूल विज्ञान, कौन सी भाषा का शब्द है? अपना लेटिन भाषा का शब्द है। इसके बाद बात करते हैं अपन फूल विज्ञान क्या होता है? अपना यहाँ पर उद्यान विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत फूल वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपन फूल विज्ञान कहते हैं। इसके बाद देखा ना पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी तोड़ाई के पश्चात फल व सब्जियों को तोड़ाई के पश्चात लंबे समय तक चलाने के लिए, लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जिन भी सिद्धांतों का, विधियों का अध्ययन किया जाता है उस सब किस में करते हैं? अपन पीएचडी में करते हैं। इसके बाद अपन ने क्या देखा? इसका इतिहास देखा। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में किया गया था। कहां पर किया गया था? पीटर लैम्बर्ग नामक ग्रंथ में किया गया था लिखित रूप से। इसके बाद बात देखें अपन उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? लिबर्ट हेडे बेली हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? केएल चड्डा हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं भारत में उद्यान विज्ञान के जनक एमएच मोरिगोडा। इसके बाद बात करते हैं सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक तो कौन हो जाएंगे? डी कैंडेले हो जाएंगे। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और डी कैंडेले वाला कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं इसका महत्व की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या महत्व है इसका? रोजगार के अवसर प्राप्त देना। तो रोजगार के अवसरों की बात करते हैं तो अपन खाद्यान्न फसलों या एग्रोनॉमी जो क्रॉप्स होती हैं उनकी तुलना में 6 से 8 गुना अधिक रोजगार किससे प्राप्त होते हैं? अपने उद्यानिकी फसलों से प्राप्त होते हैं। इसमें बात करें तो खाद्यान्न फसलों से कितना होता है? 143 हो जाएगा। इसके बाद बात करें अपन फल वाली फसलों से तो कितना हो जाएगा? अपना 860 दिन हो जाएगा। इसके बाद बात करें सब्जी वाली तो कितना हो जाएगा? 912 दिन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन कोई पुष्प वाली या औषधीय फसल लगाते हैं उससे कितना हो जाएगा? 547 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं अधिक सघनता वाली फसल। अधिक सघनता का अर्थ हो गया यानी 1 हेक्टेयर में ज्यादा से ज्यादा जिसके प्लांट होते हैं, यानी कौन सी हो जाएंगी? केला, पपीता, पाइनएप्पल, ये सब क्या अधिक सघनता वाली फसल है। इनसे कितना रोजगार प्राप्त होता है अपन को? इनसे बात करें तो 1000 से 2500 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। ये क्या थी? अपनी आज की जनरल क्लास रही थी। इसके बाद ये हमारी क्लास कैसी लगी आपको ये हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए तथा अपने एग्रीकल्चर को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।